चैप्टर का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे फिर कॉम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो बुक ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मिलाया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर और क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मिला के एक स्मॉल सा चैप्टर बना दिया जिसको बोला कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, क्या? कॉम्प्लेक्स फंक्शन बोला। ठीक है, तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर हम पूरा कवर कर चुके हैं, जितना उसके अंदर हो सकता था वो कवर कर चुके हैं। अब बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो देखो कोई भी फंक्शन इनवर्स तभी हो सकता है जब वो कैसा हो, बाइजेक्टिव हो। अब बाइजेक्टिव क्या होता है, तो देखो इसको देखने के लिए क्या करते हैं, आज जो पहला लेक्चर है इनवर्स का, तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं कि कब कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होता है और कब नहीं होता है। ठीक है, जो इनवर्स का मेन क्लास होगा वो नेक्स्ट क्लास से चलेगा। इस क्लास में सिर्फ बेसिक चलेगा कि कोई भी फंक्शन इनवर्स कब होता है और कब क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो देखो आपने 11th में रिलेशन नाम से टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो रिलेशन क्या होता है, किसी से किसी का भी हो सकता है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, एग्जांपल की बात करें, ए इज ब्रदर ऑफ बी। क्या? ए इज ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, ए क्या है, बी का भाई है। तो हम क्या करते हैं, दो सेट बनाते हैं। सेट आपने पढ़ा हुआ है, सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है। इसमें हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे और इसमें क्या करेंगे, बी लिखेंगे। ठीक है, इसको कैपिटल ए से डिनोट कर दो, ये कैपिटल बी सेट है। तो ए क्या है, बी का भाई है, मतलब ए हमेशा क्या होगा, कोई एक बॉय ही होगा। ठीक है, ए वाले इस सेट के अंदर, जिसके अंदर हम ये डिनोट करेंगे, इसमें गर्ल का नाम नहीं आ सकता। ए बी का भाई है, तो सपोज कर लो इसमें आ गया राम, और क्या श्याम, और क्या मोहन, और क्या क्रिश आ गया। सपोज कर लो बस इतना है। ठीक है, क्रिश आ गया। तो देखो ये सभी एलिमेंट जो ए के अंदर जो स्टार्टिंग में लिखे जाते हैं उनको बोला जाता है डोमेन। क्या बोला जाता है, डोमेन। ठीक है, ये जो हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, एज ब्रदर ऑफ बी, उसके अंदर जो हमने ये स्टार्टिंग में लिखा ए के अंदर, इसको क्या बोला जाता है, डोमेन। ठीक है, और सपोज कर लो ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो इसको भी भर लेते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे, बी के एलिमेंट भरेंगे। ठीक है, तो बी सपोज कर लो कुछ भी है, मेल भी है फीमेल भी हो सकता है। प्रॉब्लम इसके साथ था कि ये हमेशा मेल ही होगा, तो यहाँ पे सपोज कर लो कुछ गीता हो गया, यहाँ पे सीता हो गया, और यहाँ पे क्या करे, अरुण कर लो, और कितना है, चार है तो चार यहाँ पे भी लिखो। चलो ठीक है, और क्या, आर्या कर लो, आर्या, और क्या, अमित कर लो। ठीक है, पांच कर लो। ठीक है, तो देखो जो आपने एलिमेंट इस बी के अंदर लिखे हैं, इन सभी एलिमेंट को क्या कहा जाता है, कोडोमेन कहा जाता है। क्या? कोडोमेन कहा जाता है। ठीक है, तो डोमेन कौन कौन से हैं, राम श्याम मोहन कृष्ण। ठीक है, और कोडोमेन कौन कौन से हैं, सीता गीता सीता अरुण आर्या अमित। ठीक है, और अगर हम बात करें, अब क्या करते हैं, हम रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, राम क्या है, सपोज कर लो गीता का भाई है। ठीक है, श्याम क्या है, सपोज कर लो सीता का भाई है। मोहन क्या है, सपोज कर लो वो भी क्या है, सीता का भाई है। हमने क्या बोला, रिलेशन किसी का किसी के भी साथ हो सकता है। श्याम सीता का भी भाई हो सकता है, मोहन सीता का भी भाई हो सकता है, और क्या हो सकता है, मोहन आपके अमित का भी भाई हो सकता है। रिलेशन किसी के साथ किसी का हो सकता है। ठीक है, और क्या करो, क्रिश है, क्रिश क्या, सपोज कर लो वो आर्या का भाई है। ठीक है, तो देखो ऐसे एलिमेंट इसके कोडोमेन के अंदर, ऐसे एलिमेंट जिनका रिलेशन बना हुआ है, रिलेशन किसका किसका बना हुआ है, इसका 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 इसका, इन चारों को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। डोमेन क्या होता है, जो एलिमेंट आप पहले वाले रिलेशन में लिखते हो, ये रिलेशन कैसे डिफाइंड है, ए से बी, क्योंकि देखो हमने आरओ कहां से बनाया है, ए सेट से बी की तरफ आरओ बनाया है। तो रिलेशन कैसे डिफाइंड है, ए टू बी। तो ए टू बी रिलेशन के अंदर जो ए होता है उसको, उसके सारे एलिमेंट को हम डोमेन बोलते हैं, और बी के अंदर सारे एलिमेंट को हम कोडोमेन बोलते हैं। और जिन जिन एलिमेंट का क्या बोलते हैं, रिलेशन बना, उन एलिमेंट को हम रेंज बोलते हैं। तो रेंज कौन, इस रिलेशन का रेंज क्या क्या है, गीता सीता आर्या और अमित हो गया। ठीक है, तो देखो इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका जो रेंज होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू कोडोमेन होता है, उसके बराबर भी हो सकता है और उससे हमेशा तो छोटा ही होगा। ठीक है, जैसे सपोज कर लो ये कृष्ण ने क्या किया, अरुण के साथ भी रिलेशन बना लिया, तो अब देखो क्या, रेंज और कोडोमेन बराबर हो गए। अगर नहीं बनाएगा तो रेंज हमेशा ही छोटा रहेगा। ठीक है, तो ये बात हो गया रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो करते क्या है, एक और एग्जांपल की बात करते हैं। ये वाले क्लियर हुआ? ठीक है, इसको नोट कर लो। जैसे एक और एग्जांपल लिखो, ए एंड बी लिव इन
सेम लोकेलिटी, कोई एक जगह है, कोई प्लेस है जहाँ पे ए और बी साथ में रहते हैं, ठीक है। ए एंड बी लिव इन सेम लोकेलिटी, ठीक है। लोकेलिटी तो करते क्या है, सपोज कर लो कोई रिलेशन है, ए टू बी डिफाइंड है, पहले उसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ये ठीक है, ये ए और ये बी डिनोट करेगा, ये ए ये बी, कोई रिलेशन आपका ए टू बी डिफाइंड है, ठीक है। तो ए और बी लिव इन सेम लोकेलिटी, तो ए क्या, ए बी कोई भी हो सकता है मेल फीमेल, बी भी कोई हो सकता है मेल फीमेल, ठीक है। तो सपोज कर लो ये ए है, इसको हम क्या करते हैं 1 2 3 4 से डिनोट करते हैं, ठीक है। सपोज कर लो ये 1 2 3 4 कोई नाम होगा, ठीक है। और क्या, ये बी है, इसको ए बी सी डी, ए से मत करो क्योंकि ये तो यहाँ पे है ना, इसको क्या करो ये एक्स वाई जेड से कर लेते हैं, ठीक है। चलो सपोज कर लो कैपिटल ए कैपिटल बी से कर लेते हैं, सी डी ई कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखा क्या है, ए एंड बी लिव इन सेम लोकेलिटी। ये वाला बॉक्स क्या डिनोट कर रहा है, ये जो कैपिटल ए वाला बॉक्स है ये क्या डिनोट कर रहा है, ये स्मॉल ए के एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है। और ये स्मॉल बी, सॉरी कैपिटल बी बॉक्स या कैपिटल बी सेट क्या डिनोट कर रहा है, स्मॉल बी के एलिमेंट, ठीक है। तो देखो 1 ए मतलब क्या, 1 और ए सेम लोकेलिटी में मतलब सेम जगह पे रहते हैं। अगर हमारा 1 से बी रिलेशन बन गया तो 1 और बी सेम जगह पे रहते हैं। 4 से सी बन गया तो 1 4 और सी सेम जगह पे रहते हैं। 3 से ई बन गया तो 3 और ई सेम जगह पे रहते हैं। 3 से ए बन गया तो 3 और ए भी क्या करते हैं, सेम जगह पे रहते हैं। कहने का मतलब रिलेशन आपका किसी के साथ भी हो सकता है। 2 और डी बनाया तो 2 और डी सेम जगह पे रहते हैं, ठीक है। तो देखो रिलेशन का क्या मतलब, कोई भी सेट दिया हुआ है, ये एक सेट है, ये एक दूसरा सेट है, अगर ए से बी डिफाइंड है तो हम किसी का किसी के साथ भी रिलेशन बना सकते हैं गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। ए और बी सेम लोकेलिटी में रहते हैं तो आप किसी का किसी के साथ भी बना सकते हो, ठीक है। ये बात हो गया रिलेशन के बारे में। रिलेशन क्या बोलता है कि आप किसी का किसी के साथ भी बना सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे ये वाला एलिमेंट का रिलेशन किसी के साथ नहीं बना, फिर भी ये जो हमने बनाया ए टू बी, ये क्या है, रिलेशन का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि रिलेशन कभी नहीं बोलता कि सबका पॉसिबल होगा, ठीक है। सबका पॉसिबल हो भी सकता है, सबका पॉसिबल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये देखो डोमेन के अंदर ये जो 5 वाला एलिमेंट है, इसने किसी के साथ भी क्या किया, रिलेशन नहीं बनाया है, फिर भी ये जो ए टू बी एक पूरा रिलेशन है, ये क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गया इसके बारे में, ठीक है। फिर बात करते हैं फंक्शन के बारे में, इसको नोट करो। तो देखो फंक्शन क्या होता है, रिलेशन का ही एक स्पेशल केस होता है, ठीक है। रिलेशन हो गया, अब क्या करते हैं फंक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, सपोज कर लो कोई आपका एक रिलेशन है, ठीक है। लेट वी हैव अ रिलेशन, कोई एक रिलेशन हमारे पास है, वी हैव अ रिलेशन जो कहां से डिफाइंड है, ए टू बी डिफाइंड है, ठीक है। सच दैट every element of a every element of a मतलब क्या, ये जो पहला वाला हमने बॉक्स बनाया था डोमेन, ये मतलब क्या, डोमेन के एलिमेंट मतलब क्या, ए मतलब ए डोमेन के सभी एलिमेंट्स का एक मिरर इमेज होना चाहिए और एक ही होना चाहिए, ठीक है। लेट वी हैव a relation a to b such that every element of a has one and only one and only one image in b देखो इसको क्या करते हैं कि एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कर लो ये कोई आपका ए सेट बना हुआ है और ये कोई आपका बी सेट बना हुआ है, ठीक है। करते क्या है, इसके अंदर एलिमेंट्स को ड्रॉ करते हैं। सपोज कर लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ ए बी सी डी ई दिया हुआ है। तो वो फंक्शन क्या बोलता है, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए every element of A has one and only one image, सिर्फ क्या होना चाहिए, इन सभी का एक ही इमेज होना चाहिए, किसके अंदर, बी के अंदर। उस सिचुएशन में क्या बन जाता है, ये रिलेशन आपका फंक्शन बन जाता है, ठीक है। देन द रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन, देन द रिलेशन इज कॉल्ड एज फंक्शन, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं 1 का, सपोज कर लो ए से बना हुआ है, ठीक है। और अगर हम क्या करें 1 का बी से भी बना दे, तो इस सिचुएशन में क्या है, 1 का इमेज मतलब क्या, 1 का रिलेशन आपके ए के साथ भी है
और 1 का रिलेशन आपके बी के साथ भी है, तो ये सिचुएशन में ये रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। देखो रिलेशन तो है, रिलेशन हमने क्या बोला, किसी का किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन फंक्शन क्या बोलता है कि डोमेन के सभी एलिमेंट्स का होना चाहिए और अलग अलग का सिर्फ एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो ये हमारे पास सपोज कर लो इतना ही है, तो अभी एक फंक्शन का रूप बना हुआ है। और क्या करो, 2 का बी से कर दो, और क्या करो 3 का भी बी से कर दो, तो अब ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं, अभी भी है। देखो 2 का क्या इमेज है, बी इमेज है, और 3 का क्या इमेज है, उसका भी इमेज भी है। रेस्ट्रिक्शन कहाँ पे है, रेस्ट्रिक्शन यहाँ के ऊपर है कि इन सभी का एक ही इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 2 का बी है, 3 का भी बी है, इन सब इसने भी बी के साथ बनाया, 3 ने भी बी के साथ बनाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सभी क्या है, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन मेन यहाँ पे है कि इन सभी का एक ही होना चाहिए, यहाँ पे दोनों साथ में मैच कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 4 ने भी इसी के साथ कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सभी अलग अलग है ना, यहाँ पे सेम होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अभी भी क्या है, ये फंक्शन बना हुआ है। और सपोज कर लो 4 ने सी के साथ बनाया, 5 ने डी के साथ बनाया। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये एक आपके फंक्शन का एग्जांपल है। फंक्शन क्या बोलता है कि कोई भी रिलेशन फंक्शन तभी बनेगा जब डोमेन के सारे एलिमेंट का सिर्फ एक, वन एंड ओनली वन इमेज इन बी, इस बी के अंदर सिर्फ एक ही क्या होगा, इमेज, मतलब क्या, रिलेशन होगा। ठीक है, 2 का बी से है, 3 का बी से है, कोई दिक्कत नहीं, रेस्ट्रिक्शन हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे सेम हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ पे क्या है, ई का कोई भी हमारे पास पीछे, मतलब ई ने किसी के साथ भी रिलेशन नहीं बनाया हुआ है, तो देखो इस पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेन दिक्कत यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे खाली है, कोई बात नहीं, अभी भी क्या है, ये एक फंक्शन है। ठीक है, जैसे बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। ठीक है, तो जो आप क्या करो, इसको नोट कर लो। जैसे इसी में क्या करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक है, सपोज कर लो यहाँ पे 5 से डी है, और यहाँ पे 6 बी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ई है, और सपोज कर लो यहाँ पे एफ बी है, नीचे दिख रहा है ना। सपोज कर लो 6 ने ई के साथ रिलेशन कर लिया। ठीक है, और थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं, नीचे दिखेगा ना, यहाँ पे सपोज कर लो 7 बी है, नहीं दिख रहा है, रुको एक सेकंड, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल देखते हैं कि कब कोई फंक्शन फंक्शन रहेगा या नहीं रहेगा, कोई भी रिलेशन फंक्शन रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, सपोज कर लो ये कोई सेट ए है, कोई सेट ये बी है, ये ए ये बी, इसके अंदर 1 2 3 4 है, इसके अंदर सपोज कर लो ए बी सी है। 1 ने ए के साथ, बी ने सॉरी 2 ने बी के साथ, और 3 ने सी के साथ क्या किया, रिलेशन बनाया। ठीक है, तो देखो हमने क्या बोला, डोमेन के सभी एलिमेंट्स का होना चाहिए और एक ही होना चाहिए। तो 1 ने ए, 2 ने बी, 3 ने सी, इन सब ने तो एक ही बनाया, लेकिन चौथे ने किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाया। अगर ये ऐसा अकेले बचा हुआ है, तो इस सिचुएशन में ये रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा, फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर 4 ने किसी भी के साथ, सपोज कर लो बी के साथ ही क्या कर लिया, बना लिया रिलेशन, तो इस केस में ये क्या कहलाएगा, एक फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, और सपोज कर लो यहाँ पे कोई ई और एफ, ये दोनों खाली पड़े हुए हैं, तो इस सिचुएशन में भी क्या, ये रिलेशन आपका फंक्शन के अंदर आएगा। मेन प्रॉब्लम कहाँ पर है, यहाँ पे है कि इन सभी का होना चाहिए और सिर्फ एक होना चाहिए। तो रिलेशन में क्या बोला, रिलेशन किसी का किसी के साथ हो सकता है, लेकिन फंक्शन क्या बोलता है, डोमेन के सभी का होना चाहिए और सिर्फ एक ही होना चाहिए। तो आप रिलेशन और फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हो कि functions all functions are all functions are relation, सभी फंक्शन क्या हो सकते हैं, रिलेशन हो सकते हैं, बट all relations can not be function, सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते। जैसे कोई एक रिलेशन लिखा हुआ है हमारे पास, ये सपोज कर लो, इसके अंदर ये ए टू बी डिफाइंड है, इसके अंदर एलिमेंट लिखते हैं एक्स वाई जेड, यहाँ पे 1 2 3 4 दिया हुआ है। ठीक है, सपोज कर लो एक्स ने 1 के साथ बनाया, एक्स ने 2 के साथ भी बनाया, तो ये रिलेशन तो है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 का 2 इमेज आ गया। ठीक है, और सपोज कर लो ये y ने 2 के साथ बनाया और z अभी भी खाली पड़ गया, तो इस सिचुएशन में ये क्या है,
सॉरी रिलेशन तो है, क्योंकि हमारे पास रिलेशन किसी का किसी के साथ भी हो सकता है, यहाँ पे खाली हो यहाँ पे खाली हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फंक्शन ये नहीं है, क्योंकि फंक्शन में इसका भी इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गया रिलेशन और फंक्शन के बारे में। तो देखो जो आपका फंक्शन है वो फर्दर कई क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो पहले क्या करो, इसको नोट करो, बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। तो यहाँ तक क्लियर है, अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में तो हमने क्या बोला, कोई भी रिलेशन फंक्शन तब बनेगा जब डोमेन के सारे एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज हो और सभी का हो, तब क्या वो रिलेशन फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले हमारे पास आता है पहला टाइप वन वन टाइप का फंक्शन। ठीक है, देखो वन वन को हम सिंपली सरजेक्टिव के नाम से भी, सॉरी सरजेक्टिव नहीं, इंजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वन वन फंक्शन बोलो या इंजेक्टिव फंक्शन बोलो। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, कोई भी रिलेशन डिफाइन करते हैं। सपोज कर लो ये ए टू बी डिफाइंड है, तो ए में क्या होते हैं डोमेन के एलिमेंट्स, और क्या बी में क्या होते हैं को डोमेन के एलिमेंट, दो मेन के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो देखो वन वन का मतलब एक डोमेन का एलिमेंट, डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन के एक एलिमेंट से क्या करेगा, अपना रिलेशन बनाएगा। सपोज कर लो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 1 2 3, यहाँ पे कुछ ए बी सी लिखा हुआ है, तो वन 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 वन। देखो हमने क्या देखा था, फंक्शन में ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि अगर कहीं पे 1 2 3 ए बी सी लिखा हुआ है, तो इसका इससे इसका भी इससे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये दूसरे टाइप का फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, देखो वन वन फंक्शन में क्या होता है, एक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा, एक एलिमेंट का एक इमेज, एक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन बोलेंगे। और दूसरे टाइप का हमारा फंक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। ठीक है, मेनी वन फंक्शन। तो देखो इसमें क्या होता है, मेनी जो डोमेन के बहुत सारे एलिमेंट होंगे उनका सेम इमेज हो सकता है। मेनी मेनी वन का मतलब मेनी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कौन से होते हैं, आपके डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं। और वन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या होता है, आपके को डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं। तो मेनी डोमेन के एलिमेंट्स का एक इमेज हो सकता है। जैसे देखो आपके पास ये एग्जांपल है, सपोज कर लो ये ऐसा डिफाइंड है, तो देखो ये फंक्शन तो है, फंक्शन है क्यों है, क्योंकि डोमेन के सारे एलिमेंट का रिलेशन बना हुआ है। अब क्या इसके दो एलिमेंट्स ने, वन ने भी ए के साथ, दो ने भी ए के साथ रिलेशन बनाया हुआ है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। तो वन वन में क्या हुआ, एक ने एक के साथ, और मेनी वन में क्या हुआ, एक से ज्यादा ने किसी एक के साथ क्या किया, अपना रिलेशन बनाया। ठीक है, इसको नोट करो, हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं आगे के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया दो क्लास के बारे में। थर्ड है हमारे पास ऑन टू टाइप का फंक्शन। ठीक है, वन वन हो गया, मेनी वन हो गया, तीसरा है हमारे पास ऑन टू टाइप का फंक्शन। ठीक है, ऑन टू को आप एक और नाम सरजेक्टिव के नाम से भी बोलते हो। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ इसमें कोडोमेन और रेंज वाले में देखना पड़ता है। सपोज कर लो ये ए है और ये बी है, यहाँ पे क्या होते हैं कोडोमेन के एलिमेंट्स, और जिनका भी रिलेशन बना होता है उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो कोई भी फंक्शन अगर वो ऑन टू है, तो उसके लिए क्या चेक करो कि उसका कोडोमेन रेंज के बराबर है कि नहीं है। मतलब जितना भी एलिमेंट इसके अंदर दिए हुए हैं सभी का यहाँ से रिलेशन किसी के साथ है कि नहीं। जैसे सपोज कर लो 1 2 3 4 है, ए बी सी डी है। ठीक है, तो वन का ए के साथ, टू का बी, थ्री का सी, फोर का, ऐसे सपोज कर लो बना हुआ है। ठीक है, तो डोमेन के अंदर चार एलिमेंट थे और चारों का यहाँ से क्या बना हुआ है, रिलेशन बना हुआ है। तो ऐसे केस में ये फंक्शन क्या है, एक ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल की बात करें, सपोज कर लो ये ए टू बी ये भी डिफाइंड है। सपोज कर लो यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे 1 2 है, तो वन ने ए सॉरी ए ने वन के साथ बनाया, और क्या किया बी ने टू के साथ बनाया, और सी ने भी क्या कर लिया, टू के साथ बनाया। ठीक है, तो इस सिचुएशन में भी क्या है, ये आपका क्या है, मेनी वन फंक्शन तो है, लेकिन इसका कोडोमेन क्या है, रेंज के बराबर है। मतलब दो एलिमेंट थे, दोनों ने क्या किया, अपना अपना किसी ने किसी के साथ रिलेशन बनाया हुआ है। मतलब ये भी क्या है, एक ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, देखो वन वन मेनी वन ऑन टू, इन सबको अलग अलग पढ़ना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, मिला के नए फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, ऑन टू हो गया, और फिर क्या हो, एक दूसरा केस बनाते हैं जिस केस में क्या होता है, सपोज कर लो एग्जांपल से देखो,
ये आपका ए टू बी डिफाइंड है 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3 4, सपोज कर लो कोई ऐसा ही रिलेशन डिफाइंड है, ये ए टू ए ही सपोज कर लो, क्योंकि एलिमेंट सेम है तो ए टू ए ही डिफाइंड हो सकता है, ए टू ए ही डिफाइंड है, ठीक है। वन ने वन के साथ बनाया, टू ने टू, थ्री ने थ्री के साथ, ऐसा सपोज कर लो, ठीक है। यहाँ पे देखो फोर ने किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाया, लेकिन ये फंक्शन अभी भी है, लेकिन फंक्शन के लिए क्या बोला, रेस्ट्रिक्शन सिर्फ यहाँ पे होता है, यहाँ के सभी ने बनाया, एक बनाया, फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे चौथे ने किसी के साथ, पहले वाले मतलब इसके किसी भी एलिमेंट ने इसके साथ रिलेशन नहीं बनाया, मतलब इस ऐसे केस में जब आपका कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं होता है। रेंज क्या है, रेंज हमारे पास सिर्फ 1 2 3 है, रेंज क्या है हमारे पास सिर्फ 1 2 3 है, लेकिन हमारे पास कोडोमेन क्या है 1 2 3 और 4 है, तो ये बराबर नहीं है। तो ऐसे केस में ऐसे फंक्शन को बोला जाता है इनटू फंक्शन। कौन सा फंक्शन, इनटू फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो देखो हमारा जो हम बात कर रहे थे बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए, उसके लिए हमको क्या चाहिए, सिर्फ वन वन और ऑन टू चाहिए, ठीक है। मेनी वन और इनटू हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो कोई भी फंक्शन अगर वन वन है और वन वन के साथ में वो ऑन टू भी है, मतलब क्या वो इंजेक्टिव और सरजेक्टिव दोनों है, तो उस केस में वो फंक्शन कैसा बन जाता है, बाइजेक्टिव। जैसे इसी एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है। पहले क्या चेक करो कि ये वन वन है कि नहीं है, वन वन है, एक ने एक के साथ बनाया हुआ है। ऑन टू चेक करो, ऑन टू के लिए इसका कोडोमेन रेंज के बराबर है, तो ये इंजेक्टिव भी है और इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है। तो जब कोई भी फंक्शन इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों होता है तो वो क्या बन जाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाता है, ठीक है। और जब भी कोई भी रिलेशन बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाता है तो उसका इनवर्स हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ए टू बी डिफाइंड है, ए टू बी डिफाइंड है, ठीक है। तो इनवर्स निकालना है तो आप क्या करो, सिंपली बी टू ए डिफाइन कर दो, ठीक है। जैसे देखो पहले उसको एक सेकंड के लिए रोकते हैं, इसमें देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको चेक करना है कि ये आपका फंक्शन बाइजेक्टिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पहले क्या करो, चेक करो वन वन, तो एक ने एक के साथ, एक ने एक के साथ, एक ने एक के साथ बनाया नहीं है, इसने क्या किया, यहाँ पे यहाँ के दो एलिमेंट ने एक के साथ बना लिया, तो ये कौन सा हो गया, मेनी वन। अब मेनी वन है तो इसका हम क्या कर सकते हैं, बाइजेक्टिव इसको नहीं बना सकते, बाइजेक्टिव सिर्फ वही होता है जो वन वन और वन टू होते हैं, ठीक है। इसको देखो यहाँ पे क्या है, वन वन तो है क्योंकि एक ने एक के साथ बनाया हुआ है, लेकिन ये ऑन टू नहीं है क्योंकि ये इनटू है, क्योंकि इनटू क्यों है, क्योंकि यहाँ पे फोर ने किसी के साथ भी रिलेशन नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। तो इन सबको रफ कर देते हैं। देखो हमारे पास जो एक एग्जाम्पल है इसी से बात करते हैं। तो देखो हमने क्या किया, इसको बोला कि ये आपका कैसा है, आपका एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ए टू बी हमने निकाल के रखा है। अगर हम क्या करें, बी टू ए डिफाइन कर दें, ठीक है, मतलब क्या सभी आरोस को इस डायरेक्शन में कर दें, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, ये जो नया फंक्शन हमारे पास आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ये देखो ए से बी डिफाइंड है, अगर बी से ए भी डिफाइंड हो जाए तो उस सिचुएशन में बी क्या कहलाता है, ए का इनवर्स कहलाता है, ठीक है। तो अगर आप क्या कर रहे हो, ये सपोज कर लो आपके पास ए है, ये सपोज कर लो आपके पास बी है, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है ए बी सी डी। अगर आप करो क्या करो, ऐसे डिफाइन कर दो, ऐसे रिलेशन, ए का वन के साथ, बी का टू के साथ, सी का थ्री के साथ, डी का फोर के साथ, ऐसे सिचुएशन में क्या हो गया, ये हमने क्या किया, रिवर्स डायरेक्शन में रिलेशन बना दिया। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाता है, हमारा फंक्शन इनवर्स बताया जा सकता है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, बी क्या है, ए का इनवर्स है, ठीक है। जैसे हम बात करें थोड़ी सी एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो ये देखो पहले वाले में जब हमने क्या किया, ए टू बी डिफाइन किया, तो उस सिचुएशन में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स मिले, वन का इस ए के साथ रिलेशन मिला, टू का बी के साथ रिलेशन मिला, थ्री का सी के साथ मिला, और क्या फोर का डी के साथ मिला, ठीक है। इतना मिला। और जब हमने क्या किया, बी टू ए डिफाइन किया, बी टू ए डिफाइन किया, तो हमको क्या क्या मिला, हमको मिला ए का वन के साथ, देखो एकदम रिवर्स हो गया, रिवर्स का मतलब इनवर्स हो गया, ठीक है। और क्या, बी का टू के साथ मिला, देखो यहाँ पे टू भी था और जब हमने बी टू ए किया तो बी टू हो गया। और क्या, सी का थ्री के साथ, और क्या आपके पास डी का फोर के साथ, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें कि ये जो रिलेशन ए टू बी डिफाइंड है इसके इनवर्स के बारे में, तो उसका इनवर्स क्या होगा, उसका इनवर्स ये होगा, मतलब क्या, ये वाला फिगर होगा। इनवर्स का मतलब सिंपल, उसका हम क्या करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में कर देंगे। और रिवर्स डायरेक्शन में तभी हो सकता है जब
1 भी हो और ऑन टू भी है, ठीक है। जैसे सपोज कर लो हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 और यहाँ पे कुछ दिया हुआ है ABC। यहाँ पे ये इसने बनाया, इसने सॉरी ये तो फंक्शन बनाना है ना, तो सबका अलग अलग कम से कम बना देना, ठीक है। तो ये वाला क्लियर हो गया ना, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। एक नया एग्जांपल की बात करते हैं कि क्यों आपका जो बच रहा है हमारे पास मेनी वन और इनटू, ये सभी क्यों बाइजेक्टिव नहीं हो सकते, ठीक है। तो देखो सपोज कर लो ये हमने कोई बनाया हुआ है, ठीक है। क्या करते हैं, मेनी वन कोई फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। मेनी वन सपोज कर लो 1 2 3 है और यहाँ पे ए बी है, तो ये ने वन के साथ, टू ने भी ए के साथ, थ्री ने भी बी के साथ क्या किया हुआ है, बनाया हुआ है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, हमारे पास एक मेनी वन फंक्शन है, लेकिन कैसा है, एक ऑन टू फंक्शन। मेनी वन और कौन सा है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। मेनी वन भी है, ऑन टू भी है। ये क्या है, सपोज कर लो ए टू बी डिफाइंड है, लेकिन जब आप क्या करोगे, बी टू ए डिफाइन करोगे, ठीक है। बी टू ए डिफाइन करोगे, सही, इसको बी वन, चलो वैसे उसी ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। चलो इधर कर लो, आपको एक इंपॉर्टेंट बात पता चलेगी, ठीक है। यहाँ पे बी कर लो, यहाँ पे ए कर लो, ठीक है। बी में क्या है, ए है, बी है। ए में क्या है, 1 2 3 है। तो देखो ये वाला जब हमने क्या किया, ए टू बी डिफाइन किया, तो ये सभी क्या थे, आपके डोमेन के एलिमेंट्स थे। और फंक्शन क्या बोलता है, डोमेन के सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, और एक होना चाहिए। और जब आप क्या करोगे, बी टू ए डिफाइन करोगे, तो ये वाला क्या बन जाएगा, डोमेन, उस केस में ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा, ठीक है। तो देखो अब क्या करो, ए ने वन के साथ बनाया है, ए ने वन के साथ बनाया, ए ने टू के साथ भी बनाया, और बी ने थ्री के साथ बनाया। अब ये फंक्शन सॉरी ये अब रिलेशन क्या फंक्शन बचा, नहीं बचा, क्योंकि देखो ए ने क्या किया, दो इमेज बना लिया। तो इस सिचुएशन में जब आपका ये मेनी वन फंक्शन था, उस सिचुएशन में अगर हमने क्या किया, बी टू ए डिफाइन किया, तो देखो ये रिलेशन, अब फंक्शन बचा ही नहीं, क्योंकि देखो डोमेन का जो एलिमेंट ए है, इसने दो इमेज बना लिया है। फंक्शन का कंडीशन क्या है कि एक का एक के साथ, एक ही के साथ होना चाहिए, यहाँ पे एक ने दो के साथ बना लिया, मतलब अब ये फंक्शन ही नहीं बचा। अब फंक्शन ही नहीं बचा तो उसका इनवर्स निकाला ही नहीं जा सकता, ठीक है। इसीलिए कंडीशन इंपॉर्टेंट क्या है कि जब तक आपका कोई फंक्शन वन वन और आन टू रहेगा, तभी तक वो कैसा होगा, बाइजेक्टिव होगा, और तभी के केस में उसका इनवर्स निकाला जा सकता है। मेनी वन हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये आपका एक फंक्शन था। जब हमने क्या किया, बी टू ए किया, तो ए ने दो के साथ रिलेशन बना लिया, मतलब अब ये फंक्शन ही नहीं बचा। फंक्शन ही नहीं बचा तो उसका इनवर्स आप कैसे निकालोगे, इनवर्स सिर्फ फंक्शन का निकलता है और सबकी सिर्फ बाइजेक्टिव का निकलता है। क्यों निकलता है, अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बस इतना ही इस क्लास में था। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। पहले बात करेंगे कि वो उन सभी का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है, और उनके अंदर क्या-क्या रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, ठीक है। देखो जितने भी आपके इनवर्स फंक्शन होते हैं, वो कैसे होते हैं, पीरियोडिक होते हैं, कुछ ना कुछ टाइम पीरियड के बाद रिपीट होते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, तो वो कभी भी क्या हो सकते हैं, आपके इनवर्स नहीं निकाले जा सकते, मतलब वो बाइजेक्टिव नहीं होते हैं, तो उनको बाइजेक्टिव बनाना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है।